बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा प्रोडक्ट है ऑगमेंटन सिरप। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके फ़वाद, नुकसानात, कंट्राइंडिकेशन, डोजेज तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों को गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड में तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम है ऑगमेंटन, और ये आपको प्लेन और डीएस दोनों की फॉर्म में जो आपको मिल सकता है। ये आपको मार्केट से इंजेक्शन की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में और सिरप की फॉर्म में मिल सकता है। डॉक्टर जो है ना फिर वो मरीज़ की नोयत के हिसाब से जो है ना वो इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 172 रुपीज़ के अंदर जो है ना मार्केट से मिल सकता है। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको बनाने वाली कंपनी जो है ना वो GSK कंपनी है, एक इंटरनेशनल कंपनी जिसके बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट होते हैं। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर को अमोक्सिलिव पाया जाता है। दोस्तों अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे होते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो हमारा जो सांस लेने की नाली है, सांस लेने के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनके जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे हमारे गले में ख़ारिश वगैरह होगी, गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, रेशे हो जाती हैं, कोई एलर्जन हो जाती है, तो उनको ठीक करने के लिए भी इस सिरप का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हमें नाक के अंदर कोई सोजिश वगैरह है, कोई अगर रेशे वगैरह आता है तो उनको ठीक करने के लिए भी सिरप का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे कान के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, सोजिश वगैरह होती है, पेन होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे यूरिनरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनके जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जैसे गुर्दे के इन्फेक्शन हो गया, और जो गुर्दे और मसाने की जो नाली होती है उनके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, या मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, या हमारे जो सेक्शुअल पार्ट होती हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उनको ठीक करने के लिए भी इसका जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे जिल्द के ऊपर जितने भी स्किन इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे हमारे जिल्द पर फोड़े, रेड रैशेस वगैरह हो जाती हैं बहुत का, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी वगैरह आ सकती है, मतली क्या पेट दर्द हो सकता है, या पेचेस वगैरह आ सकती हैं, या चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये सिरप जो है सिर्फ बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप मतलब कि छोटे जो बच्चे हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। जो टैबलेट होती है तो वो बड़ों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करें। अगर डोजेज की बात करें तो वो भी आप जो है ना डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि डॉक्टर जो है ना आपकी एज और आपकी जो मर्ज़ होती है उसके नोयत के हिसाब से जो है ना वो डोज को जो है ना वो मैनेज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को पसंद है, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मेरे चैनल का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे पर बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।